Hello friends, welcome to my channel Study for UPDLED। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि बाल केंद्रित शिक्षण किसे कहते हैं, तो आइए डिफरेंस देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की रुचियां, क्षमताएं और आवश्यकताओं जो होती हैं वो केंद्र बिंदु पे होती हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की जानकारी, अनुभव और नियंत्रण केंद्र बिंदु पे होता है। बाल केंद्रित शिक्षण जो होता है, उसकी जो शिक्षण शैली है वो खोज आधारित, अनुभवात्मक, गतिविधि आधारित होती है। शिक्षक केंद्रित में व्याख्यान आधारित और निर्देशात्मक होती है। भूमिका की बात करें तो बाल केंद्रित में जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक होता है और शिक्षक केंद्रित में शिक्षक ज्ञान का स्रोत और नियंत्रक होता है। अनुशासन की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षण में स्वाभाविक अनुशासन होता है और आत्म नियंत्रण पर बल दिया जाता है। वहीं पे शिक्षक केंद्रित में बाहरी अनुशासन शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पाठ्यक्रम की बात करें तो लचीला, बालक की गति और रुचि के अनुसार होता है बाल केंद्रित शिक्षण में। वहीं शिक्षक केंद्रित में निर्धारित सभी के लिए एक समान होती है, मतलब स्ट्रिक्ट रहता है। मूल उद्देश्य की बात करें तो बालक का सर्वांगीण विकास और आत्म अभिव्यक्ति। और शिक्षक केंद्रित में विषय वस्तु का संप्रेषण और परीक्षा की तैयारी इसका मूल उद्देश्य होता है। मूल दर्शन की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षण मनोवैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित होता है और शिक्षक केंद्रित में पारंपरिक और विषय प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित होता है। आइए नेक्स्ट शिक्षण देखते हैं जो कि है गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। गतिविधि आधारित शिक्षण वह विधि है जिसमें शिक्षण को बालकों की रुचि, अनुभव और क्रियात्मक भागीदारी के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसमें बच्चे केवल श्रोता नहीं होते हैं बल्कि स्वयं गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। मतलब कि इसमें बच्चा सिर्फ क्लास में बैठा नहीं रहता है, आप किसी न किसी एक एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। जैसे आप प्राइमरी क्लासेस में देख लें तो आप सर्कल बना सकते हैं और सर्कल में बच्चों को लाइन से खड़ा करके ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने एप्पल बोला तो आप राइट जंप करेंगे, बनाना बोला तो आप लेफ्ट जंप करेंगे। तो ऐसे करके वो आप एक किसी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं तो बालक केंद्रित दृष्टिकोण होता है, मतलब शिक्षण बालकों की गति, रुचि और समझ के अनुसार होता है। अनुभवात्मक अधिगम, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, जैसे प्रयोग, मॉडल बनाना, चित्र बनाना, खेल आदि। सक्रिय सहभागिता, बालक शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जिससे उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ती है। मतलब क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है गतिविधि आधारित शिक्षण। इसमें आप बच्चों से कुछ एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं या कोई गेम बेस पे शिक्षा दे सकते हैं। स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, बच्चे स्वयं अध्ययन सामग्री से सीखते हैं जिससे आत्मनिर्भरता आती है। मूल्यांकन एकीकृत होता है, गतिविधियों के माध्यम से ही मूल्यांकन किया जाता है जिससे वास्तविक समझ का आकलन संभव होता है। आइए गतिविधि आधारित शिक्षण का महत्व देख लेते हैं। तो शिक्षक की भूमिका बदलती है। शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और सहायक होता है। शिक्षण अधिक प्रभावी होता है, बच्चे लंबे समय तक सीख को याद रखते हैं क्योंकि वो उसे अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ और एनईपी के अनुरूप। यह विधि जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की सिफारिशों और नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। मतलब कि बहुत ही रिसर्च करके इस चीज को इसमें इनरोल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। समावेशी एक टर्म है जो आगे चल के मैं उसको आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या होता है कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त होती है। समावेशी का मतलब है कि बच्चों में भेदभाव किए बिना एक ही छत के नीचे डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले या डिफरेंट डिसेबिलिटीज वाले बच्चे सब एक साथ एक ही छत के नीचे जब पढ़ते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, गणित में गिनती सिखाने के लिए बीज, कंचे या रंगीन कार्ड का प्रयोग करना। पर्यावरण अध्ययन में पौधारोपण गतिविधि या स्थानीय भ्रमण। भाषा शिक्षण में कहानी लेखन, चित्र वर्णन या नाटक प्रस्तुति।
आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालकों की रुचियों, क्षमताओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को रोचक, क्रियात्मक और आनंददायक बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि बालक विद्यालय में रुचि ले, सीखने में आनंद अनुभव करे और सक्रिय रूप से भाग ले। इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं तो बालकों का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आप रुचिपूर्ण शिक्षण देंगे तो बच्चों में एक एक्साइटमेंट होगी। इसलिए क्या होगा, बच्चों को ठहराव उसमें सुनिश्चित होगा। बच्चे क्लास से या स्कूल से भागेंगे नहीं, वहां पे रुकना चाहेंगे। शिक्षण को क्रियाकलाप आधारित बनाना, विद्यालय को आकर्षक और प्रेरक वातावरण में बदल देना। मतलब बच्चों की रुचि के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप प्लांटेशन अच्छी कर सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और टीवी का यूज़ आप कर सकते हैं या प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चों का जो शिक्षण है रोचक बनेगा। रोचक बनेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इंटरेस्ट लेंगे तो ठहराव रहेगा बच्चों में, वो भागेंगे नहीं और मन लगा कर के पढ़ाई करेंगे। शिक्षक के मित्रवत सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब कि यहाँ पे जो शिक्षक है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, वो एक उसका एक फ्रेंडली नेचर होगा। जैसे आजकल देखा होगा आपने, टीचर जो है कि वो बहुत फ्रेंडली होकर के एक्टिविटी करते हैं क्लास में। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक डर का जो माहौल था पहले वो खत्म हो जाएगा। बच्चे डरेंगे नहीं बल्कि खुल के सामने आएंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। बालकों की सृजनात्मकता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं इस रुचिपूर्ण शिक्षण में। शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो पहला है कि आकर्षक वातावरण, मतलब विद्यालय का जो बाह्य और आंतरिक सौंदर्य बढ़ाया जाता है। बालक केंद्रित दृष्टिकोण, बालकों की रुचि, गति और समझ के अनुसार शिक्षण देना। गीत, खेल, कहानी आधारित शिक्षण देना, मतलब शिक्षण को आनंददायक बनाने के लिए रचनात्मक विधियां करना। जैसे आप ये कर सकते हैं कि क्लास में अंताक्षरी करा सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिक अंताक्षरी होती है जो आप वो करा सकते हैं वर्ड मीनिंग बेस पे जो होती है, या फिर कोई गेम्स करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आनंददायक हो जाएगी। नेक्स्ट है सहभागिता और सहयोग। शिक्षक, अभिभावक और समुदाय की सक्रिय भूमिका होती है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, स्वनिर्मित और स्थानीय सामग्री से शिक्षण देना, मतलब टीएलएम का यूज करना। टीएलएम कैसा, जो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो और इजिली अवेलेबल होता है आसपास के वातावरण में। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण और रुचि आधारित शिक्षण। तो बाकी जो बची हैं शिक्षण विधियां उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।